हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग दोस्तों क्लास 10th का प्रश्नावली 2 का ए दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है ना, प्रश्नावली 2 का ए दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जितना भी चैप्टर है प्रत्येक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन बना हुआ है, तो यदि आपको उसमें कहीं भी परेशानी है तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2 का ए सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले कुछ इस चैप्टर का जो बेसिक बात है वह समझना जरूरी है दोस्तों, फिर यह चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिक बात क्या है, देखिए एक यही तो है, इसी पे यह पूरा चैप्टर है। ठीक है ना, उसके बाद आपका जो समीकरण बनाने का 5 गो प्रकार है वह अलग से पढ़ना पड़ता है। तो अपने चैनल पे वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। समीकरण बनाने का जो 5 विधि है, प्रतिस्थापन हो या तुलनात्मक हो या वज्र गुणन हो या लुप्तीकरण हो या अनुपात निर्णयकरण हो, जो भी विधि आपको देखना है आप जाके अपने चैनल पे देख सकते हैं, जो भी विधि में आपको परेशानी है। तो प्रश्नावली 2 का ये जब कभी भी हम सॉल्व करने जाएंगे तो उसके लिए यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि ये क्या है। यह जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक दोस्तों मजा नहीं आएगा। चैप्टर बनाने में हम बना देंगे, आपको समझ में आएगा नहीं। तो जरा यह समझ लीजिए कि यह क्या है। तो देखिए, कोई हम समीकरण लिख लिए हैं, अब इसी में समझना है कि A1 कौन है, A2 कौन है, B1 कौन है, B2 कौन है, तभी जाके शर्त हमारा समझ में आएगा और युग्म समझ में आएगा। तो देखिए, ये समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है ना, जब कभी भी दो समीकरण साथ में दिया हो तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, यह समीकरण का व्यापक रूप है। यानी कि समीकरण फर्स्ट में x का जो गुणांक है वो हमारा A1 है। यानी इस समीकरण में कोई हमसे पूछते कि A1 क्या है, B1 क्या है और C1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है और C2 क्या है, समझिए जरा, यह बेसिक है, यह समझना जरूरी है। तो ये हम लोग व्यापक रूप से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए A1 कौन है, तो समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक है A1, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, 2 है, यानी कि A1 का मान 2 होगा। B1 कौन है, तो y का गुणांक है समीकरण फर्स्ट में, तो y का गुणांक 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। C1 कौन है, अचर पद 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये A1 B1 C1 हो गया। जब A2 लिखना होगा तो A2 जो है हमारा वह समीकरण सेकंड में x का गुणांक है, तो x का गुणांक 3 है, तो A2 हमारा 3 हो जाएगा। B2y का गुणांक 2 है, तो 2 हो जाएगा। और C2 अचर पद -3 है, तो यह -3 हो जाएगा। तो ये हमारा A1 A2 B1 B2 C1 C2 होता है दोस्तों, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इतना आपको कंसेप्ट क्लियर है। अब जरा इस शर्त पे आ जाइए। तो शर्त क्या कहता है कि जब कभी भी किसी दो समीकरण दिया हो तो उसमें A1 बटे A2 बराबर नहीं हो B1 बटे B2, यानी कि जैसे देखिए A1 कितना है 2 और A2 कितना है 3 बराबर, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 2, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब कभी भी शर्त इस प्रकार से होगा तो इस समीकरण का एक और केवल एक हल होगा, इस समीकरण का एक और केवल एक हल होगा। ठीक है ना, तो ये है। उसी प्रकार से दूसरा जो शर्त है आपका A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, तो जब यह तीनों बराबर हो जाएगा तो उसमें क्या है कि अनगिनत हल होगा, उस समीकरण का युग्म आश्रित होगा, यह आपको समझना है। जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं रहेगा C1 बटे C2, तो इस स्थिति में उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा, युग्म विरोधी होगा। यह बेसिक बात है, यह आप समझ जाएंगे तो चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग चैप्टर को बनाना शुरू करते हैं। तो इस चीज का जरूरत जो है वह हमें यहाँ से पढ़ने वाला है 5वां नंबर क्वेश्चन से। 4 तक तो एकदम ही आसान है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, तो देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, तो सबसे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है कि एक समीकरण दिया हुआ है 3x - 2y + 1 बराबर 0 को संतुष्ट करते हुए रिक्त स्थान को भरना है। अब देखिए ये वाला समीकरण है 3x - 2y + 1 बराबर 0 है, ये समीकरण है, इसमें x का मान दिया हुआ है, y का मान लिखना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये वाला समीकरण लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण लिख लेंगे। समीकरण कितना है, तो समीकरण है 3x - 2y + 1 बराबर है 0, लिख लिए। अब x का मान जैसे ही डालेंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो x का मान 1 दिया हुआ है, तो x का मान 1 डाल देते हैं, तो 3 × 1 - 2y और +1 बराबर 0। तो देखिए 3 - 2y और +1 बराबर हो गया 0। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। तो -2y + 4 बराबर 0। तो -2y बराबर कितना हो जाएगा, -4, माइनस माइनस गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4/2 कट के कितना आया 2, यानी कि यहाँ पे y का मान कितना आएगा 2। तो यही काम आपको करना है, समीकरण को संतुष्ट करते हुए भरना है। अब सेम काम, यही काम जो है यह इस समीकरण में करना है। तो इसमें y का मान दिया है, x का मान चाहिए, तो मान पुट कीजिए यहाँ पे। देखिए तो 3 × x है तो x ही रहेगा, तो 3x ही रहने दीजिए, -2 × y का मान दिया है 5 और +1 बराबर 0, +1 लिख दिए। अब देखिए कि 3x - 10 + 1 बराबर 0, तो 3x - 9 बराबर 0, तो 3x बराबर हो जाएगा 9,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 9/3, कट के कितना आएगा 3, यानी कि x का मान हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 3, जरा एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं कि y का मान कितना है और x का मान कितना है। तो आइए, तो देखिए y का मान 2 है, x का मान 3 है, आ गया हमारा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बोलिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने में तो आपको कोई परेशानी नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाइए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि समीकरण दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है, निम्नलिखित में सही गलत कथन को पहचानना है आपको। समीकरण दिया हुआ है 5x - 2y = 7, कह रहा है क्या इसका एगो हल जो है वह x = 3 और y = 4 है। तो चेक कर लीजिए, जब कभी भी समीकरण का हल आ जाए, जब कभी भी समीकरण का हल आ जाए तो x का मान जो है 100, y का मान जो है 100, इसमें यदि हम डालेंगे तो बराबर में जितना है वह आना चाहिए। तो हल होगा, नहीं आया तो हल नहीं होगा। तो मान रख के देख लीजिए, तो 5x - 2y = 7 है। तो 5 गुना x का मान कितना है 3 - 2 गुना y का मान कितना है 4 = 7। तो 5 तिया 15 - 2 चौका 8 = 7। तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 = 7, दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब जो है यह x = 3 और y = 4, यह इस समीकरण का एक हल है। यानी ये वाला जो है यह सही है। तो इसमें तो आपको यही पहचानना है, सही और गलत कथन को पहचानना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दूसरा क्वेश्चन पे। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, दूसरा नंबर जो इसका क्वेश्चन है वह क्वेश्चन क्या है, जरा यह देखिए। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि प्रत्येक समीकरण युग्म ax + by + c = 0 का ax + by + c = 0 और dx + ey + f = 0 का एक हल होता है। कह रहा है कि कोई भी दो समीकरण दिया हो तो उसका एक ही हल होता है। तो यह तो सरासर गलत है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए यह उसी का शर्त है। तो इसमें तो है एक और केवल एक हल, लेकिन एक जब शर्त है उसमें क्या है अनगिनत हल है। यानी कि जरूरी नहीं है कि सब समीकरण का एक ही हल हो, दो भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। इसमें कह रहा है कि केवल एक ही हल होता है, यानी कि साफ है कि यह कथन क्या है हमारा गलत है। तो सीधा लिख देंगे गलत है, या क्रॉस का चिन्ह आप दे सकते हैं। सही और गलत को पहचानना है। बोलिए यहाँ पे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए अगला नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि अविरोधी समीकरण युग्म a1x + b1y = c1 और a2x + b2y = c2 का केवल एक हल होता है। तो देखिए युग्म अविरोधी, युग्म अविरोधी का एक ही हल होता है केवल। तो देखते हैं, एक और केवल एक हल होता है, ठीक है। अविरोधी का एक और केवल एक हल होता है, यही बात इसमें भी बोला है कि केवल एक हल होता है। इसका मतलब यह सत्य है, सही है। तो आप लिख सकते हैं कि सही है, या सही का चिन्ह भी मार सकते हैं, ठीक है। सही गलत चुनना है, ठीक ना। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों के लिए युगपत समीकरण 4x + py = -8 और 2x + 2y = -2 का अद्वितीय हल होगा। कह रहा है कि कोई है समीकरण है, इसमें कह रहा है कि इस p का मान 4 के अतिरिक्त भी कोई रख के कोई इसका अद्वितीय हल हो सकता है। तो यह जो है यह दूसरा नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन है। और दूसरा नंबर का चौथा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों कि यदि 4 के अलावा भी कोई मान p का इसमें हो फिर भी यह समीकरण हल हो सकता है, ठीक है ना। तो यह जो है यह कथन जो है यह सही हो जाएगा। तो आपको लिख देना है कि सही है, ठीक है। उसके बाद आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। अब दूसरा का चौथा चारों खत्म हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है समीकरण युग्म 3x + ay = 1 और bx - 2y = 3 का एक हल x 1 है y 2 है। तो a और b का हमको मान बताना है। तो समीकरण लिख लीजिए, अब आप मान निकाल दीजिए। तो इससे a का मान निकलेगा, इससे b का मान निकलेगा। तो यहाँ पे कितना है 3x + ay बराबर कितना है 1। तो 3 गुने x का मान देखिए ना 1 है, तो 1 प्लस ay बराबर 1। तो 3 + ay बराबर 1, ठीक है। 3 पर सॉरी y का भी मान दिया हुआ है। y का मान कितना दिया हुआ है, y का मान है 2। तो a गुना 2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि यह 2a हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2a हो जाएगा, ठीक है। तो 3 + 2a बराबर 1। अब देखिए कि 2a बराबर कितना हो जाएगा। तो 2a बराबर हो जाएगा 1, पहले से 3 उतर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3 + 1 है तो ये -2 हो जाएगा। अब a बराबर हो जाएगा -2/2, यानी कि कट के कितना आएगा -1 आएगा। तो a का मान जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन का वह कितना हो जाएगा -a हो जाएगा, -1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब निकालना है b का मान। तो b का मान समीकरण सेकंड से निकलेगा। तो सेकंड है bx - 2y = 3। तो देखिए b का मान कितना दिया हुआ है, b का तो निकालना ही है। तो x का मान कितना दिया हुआ है 1। तो b गुना 1 - 2 गुना y का मान कितना दिया हुआ है 2 बराबर 3। तो b - 2 दूना 4 बराबर 3।
तो b बराबर 4 3 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो a का मान जो है, a का मान कितना आ गया हमारा, a का मान माइनस आ गया a का, b का मान कितना आ गया 7 आ गया। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हल हो जाएगा। अब जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है वह क्वेश्चन यह है कि समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 का कितना हल होगा। कोई समीकरण ये वाला दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 6 कितना हल होगा। अब कोई ऐसा भी सोच रहा है कि इसका एक ही हल होगा, तो वह सारा सर गलत है। देखिए कैसे गलत है। अब देखिए एक समीकरण है आपका दिया हुआ कि x प्लस वाई बराबर 6 का एक गो हल होगा। तो देखिए तो मान लेते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 4, तो 6 आ गया। तो एक गो हल तो यही हो गया, x का मान 2 और y का मान 4। अब हम x का मान लेंगे 3 और y का मान लेंगे 3, फिर 6 हो जाएगा, तो एक गो हल ये हो गया। अब x का मान लेंगे 5, y का मान लेंगे 1, एक गो हल हो गया। यानी कि इस समीकरण का जो है यह केवल एक हल नहीं हो सकता है, इसका कितना हल हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को अनगिनत भरना है। अब ये सब जो क्वेश्चन है तो देखिए आप जवाब दीजिए। तो आ जाइए 5वां नंबर क्वेश्चन पे। देखिए कितना आसान है, चुटकी मसलते बना देना है इसको। तो 5वां नंबर है रिक्त स्थान को भरे, ठीक है। अब देखिए शर्त क्या है कि वह समीकरण युग्म जिसका एक और केवल एक हल होता है, जिस समीकरण का एक और केवल एक हल होता है वह कौन सा समीकरण कहलाता है। आइए तो जरा इधर तो देखिए, तो एक और केवल एक हल वाला जो समीकरण है वो कौन सा कहलाता है, अविरोधी। यानी ये वाला जो बक्सा है खाली वाला, इसमें आपको क्या भरना है, अविरोधी भरना है। बोलिए कोई दिक्कत है तो भर लीजिएगा ना अविरोधी, इसमें आपको क्या भरना है, अविरोधी। उसी प्रकार से आइए इसका दूसरा क्वेश्चन पे। तो इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा नंबर है कि वह समीकरण युग्म जिसका कोई हल ना हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो फिर एक बार आ जाइए इस बॉक्स में, जिसका कोई हल ना हो। तो देखिए यहाँ पे कोई हल ना, तो वह क्या कहलाता है, विरोधी। तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा विरोधी। बोलिए कोई दिक्कत है तो इसमें क्या भरा जाएगा, विरोधी भरा जाएगा। उसी प्रकार से यह 5वां का दूसरा था। अब आ जाइए आप 5वां के तीसरा पे, ठीक है। तो जब हम 5वां का तीसरा तो है ही नहीं, अब जो है हमारा वह 6ठा नंबर क्वेश्चन है। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कि युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7 के कितने हल होंगे। तो इसके लिए आप लोग इसका जो है वह पार्ट 2 देखिए। क्या देखना है इसके लिए, पार्ट 2 देखना है। चैनल पे आके आप इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।